अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, 24 मई 2025 और शाम के साए बढ़ते जा रहे हैं। खूबसूरत सा मंजर आप देख रहे हैं। हमारा देश पाकिस्तान, जब भी वहाँ से कोई अच्छी खबर आती है तो दिल बड़ा शादमान होता है, लेकिन हमें पिछले कई अरसा से अच्छी खबर सुनने के लिए हमारे दिल या हमारे कान जो तरस गए हैं। रोज़ाना कोई बुरी से बुरी खबर आती है वहाँ से, आज वहाँ ये हो गया, आज वहाँ ये हो गया, आज फलां एक डॉक्टर को वहाँ हॉस्पिटल में कत्ल कर दिया गया, आज नमाज पे जाते हुए लोगों ने बाकायदा रेकी करके बंदों को ताड़ा और उनको पुलिस के हवाले कर दिया, आज फलां मस्जिद के जो मीनार हैं उनको शहीद कर दिया गया, आज फलां कब्रिस्तान पे हमला किया गया और वहाँ जो कब्रों को नुकसान पहुँचाया गया। इस तरह की जो खबरें हैं ये तकरीबन हर हफ्ते, हर दूसरे तीसरे दिन जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर प्रेस रिलीज़ के लिए मिलती रहती। अभी 2-3 दिन से एक खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि मियाँ चन्नू के जो इलाका है वहाँ एक गाइनोलॉजिस्ट जिसको कहते हैं, गायनी औरतों का जो डॉक्टर होते हैं, बड़े बुजुर्ग, चेहरे पे दाढ़ी भी, वहाँ एक दाढ़ी वाला शख्स आया। और जो आजकल पाकिस्तान में अक्सर आप देखते हैं कि अखबारात की जीनत बनती हैं खबरें, ख़ास तौर पे जो दाढ़ी वाले लोग हैं, एक ख़ास तबका है जो कि रोज़ाना खबरों की जीनत बन रहा है। तो वो अपनी बीवी को वहाँ लेके आता है और वहाँ थोड़ी देर के बाद वो शोर करना शुरू कर देता है, डॉक्टर साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। और इल्ज़ाम भी इस तरह का कि जी डॉक्टर साहब ने इनको टेस्ट करते हुए ये कौन सा तरीका है कि ज़ुबान के साथ ज़ुबान लगा के जो है इन्होंने टेस्ट किया है, मेरी बीवी ने मुझे ये कहा है। डॉक्टर साहब आगे से खामोश उन पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये वीडियो बड़ी वायरल भी हुई, सबकी नज़रों से गुजरी होगी, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इस पर किसी ने गौर नहीं किया होगा कि ये क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की शर्मनाक खबरें, भयानक खबरें जो हैं वो रोज़ बरोज़ जो है वो मीडिया का हिस्सा बन रही हैं। और फिर इसके आगे क्या कि पुलिस ने एक्शन लेते हुए उन डॉक्टर साहब को गिरफ़्तार भी कर लिया। अब 2 दिन गुजरने के बाद डॉक्टर साहब के साथ जो ख़वातीन काम करती हैं बतौर नर्स या वो दूसरी जो हेल्प करती हैं, उन 2 ख़वातीन का जो डॉक्टर साहब के हक़ में बयान भी आ गया कि हमें इतने साल हो गए हैं डॉक्टर साहब के साथ, हम यहाँ कुर्सी पे बैठते हैं, डॉक्टर साहब वहाँ बैठते हैं और उनके सामने मशीन पड़ी होती है और वो चेक करके तो उसमें वो बताते हैं, आज तक हमने कभी डॉक्टर साहब को इस तरह की किसी हरकत में मुलव्वस होते नहीं देखा। फिर वो जो मरीज़ आके वहाँ बैठे हैं उनका भी थोड़ा इंटरव्यू साथ शामिल हुआ है कि भई हम इतने अरसा से आ रहे हैं और शरीफ डॉक्टर हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, को बदनाम करने की कोशिश की गई है। अब इन सारे हवालों को देखें और उस शख्स जो दाढ़ी वाला शख्स है उसका इल्ज़ाम देखें और उसकी बीवी का पर्दा देखें, तो मेरा ख्याल है एक चीज़ बड़ी क्लियर लगती है कि ये मुझे लगता है खुदा ताला की तरफ से जब किसी कौम पे अजाब आता है तो फिर इस तरह की शक्लों में भी आता है। ऐसे पेशावर लोगों के ऊपर जो कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स जिस तरह का भी इल्ज़ाम लगा दे, उसको यकीन करना कि यह सच्चा है या झूठा है बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि अदालती निज़ाम और जो हिफाजत करने वाले अदारे हैं जिन्होंने, उनका कोई इतबार नहीं है कि किस वक्त उन्होंने किस रुख की तरफ चल पड़ना है। मैं जब गौर कर रहा था वो डॉक्टर साहब की एक तस्वीर मैंने देखी जिसके अंदर उन्होंने पीटीआई का झंडा अपने ऊपर बतौर शाल लिया हुआ है और वो झंडा अभी तक उनका फेसबुक पे वो इस तरह पड़ा। मुझे फौरी तौर पे ये पहला ख्याल आया कि लगता यूँ है कि जिस तरह पीटीआई के लाखों बल्कि करोड़ों वर्कर्स की जो माइंड सेट अपडेट किया गया है, जो जिस तरह से उनके दिलों के अंदर से उसको खरोचा गया है, फैमिलियाँ उठा के, उनके रिश्तेदार उठा के, शायद कि ये भी एक पीछे मेन रीज़न बनी हो, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। पाकिस्तान में आपने देखा सरगोदा में चल दिन पहले एक डॉक्टर साहब जो हैं
अहमदी डॉक्टर थे, उनको हॉस्पिटल के अंदर जुमा पढ़ के वापस आए हैं, पीछे गया बंदा, उनको शहीद किया गोलियां मार के। उसके चंद दिन बाद लाहौर में जो जुमा पढ़ के कोई निकले हैं अहमदी, तो उसके पीछे वो गुंडे लग गए हैं। मैं तो उनको मजहबी दरिंदे कहता हूँ, या वो जो आप घरों के आगे बांधना होता है जिनको हिफाजत करने के लिए, ये अब हिफाजत क्या कर रहे हैं, ये अपने ही इस्लाम, अपने ही मज़हब की तौहीन कर रहे हैं कि नमाज पढ़ते हुए लोगों को या जुमा पढ़ते हुए लोगों के ऊपर ये जत्थों की शक्ल में इकट्ठे होते हैं नारे लगाने का, और कहते हैं जी इनको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, बंदे ने नमाज पढ़ ली, बंदे ने जुमा पढ़ लिया, खुद इनको तौफीक नहीं मिलती तो उनको गिरफ़्तार करवाया। ये ख़बरें इस तरह जो बनती जा रही हैं दिन ब दिन, और उसके ऊपर हुकूमत की तरफ से कोई सख्ती नहीं हो रही। जिस तरह होता है ना कि पता चलता है कि किसी को क्रश करना है, जैसे इमरान खान की पीटीआई थी, उसको जैसे क्रश किया गया तो किस तरह हुआ दिनों के अंदर। लेकिन ये जो जमात अहमदिया है, इसके ऊपर ये है कि जो भी लोग जितना भी कोई भौंक ले या जितना भी इसके ऊपर गंद बक ले, उसके ऊपर ना हुकूमत और ना जो अदारे, इसलिए कि उनको पता है कि इनके ना वोट ये इन्होंने देने हैं, ना इन्होंने कोई क्या कहते हैं उसको कि सड़कों को ब्लॉक करना है, ना इन्होंने कोई और ज़्यादती करनी है। ये इनको पता है कि ये मुहिब वतन जमात है, पाकिस्तान बनाने में इनका किरदार रहा है। तो अब ये जो वाक़यात हो रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ, ये जो मैं अभी आपको वो उनका जो बयान है उन ख़वातीन का, और जो उधर मरीज़ उन डॉक्टर साहब के हक़ में, वो भी मैं उसकी आवाज़ में आपको सुनवा देता हूँ। साथ आप नज़ारे देखें फ्रैंकफर्ट जर्मनी के, जहाँ गर्मियों के बाद जब गर्मियाँ आती हैं तो दरख्त जो हैं हरे भरे होते हैं, और वो जो सैरगाहें हैं और वो जो दरिया के साथ मंजर है वो देखें, और साथ उनका जो बयान है वो सुने, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हर वक्त इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं कि इंसान को समझ नहीं लगती कि वो डॉक्टर साहब सही हैं या वो जो इल्ज़ाम लगाने वाला सही है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स है, उसका वो जो अंदाज़ है, वो जिस तरह बोल रहा है डॉक्टर साहब को, कोई भी शख्स अपनी इज़्ज़त को इस तरह नहीं उछालता। अगर कोई ऐसा मसला हुआ था तो वो आराम के साथ पुलिस में केस करवा, लेकिन उसने सोशल मीडिया का साथ लेना चाहा और दुनिया के सामने अपनी बीवी को शो करवा के कैमरा भी उस पर डाल कि इसका साथ डॉक्टर साहब ने ये किया है, इसमें कोई दाल में ज़रूर काला है। पीछे वही जैसे मैंने पहले बताया कि पीटीआई का जो एक मफलर सा डॉक्टर साहब लेके उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है, मकबूल डॉक्टर हैं अपने इलाके के, बड़े मारूफ, बल्कि उनकी शराफत को देख के कई लोगों ने समझा कि ये तो अहमदियों जैसे लग रहे हैं। बहरहाल बात वही आ जाती है कि अगर इंसान जो है वो गौर करे कि ये क्यों हो रहा है हमारे देश में, तो ये जो नमाज़ों और जुम्मे के ऊपर जाते लोगों के ऊपर हमले और गिरफ्तारियाँ, कब्रिस्तान में पड़े मुर्दों की कब्रें तोड़ना, ये सारे इस्लाम के ख़िलाफ़, बल्कि किसी मज़हब में भी ये नहीं होता। तो खुदा ताला देख रहा है ऊपर से अपने मज़लूम लोगों के साथ जो ज़्यादती जुल्म हो सकता है कि ये जुल्म की चक्की जो है इसके अंदर अब इस तरह जो शरीफ लोग हैं वो भी पिसे उन्हीं लोगों के हाथों से जिन्होंने ये सारा जो है पाकिस्तान के अंदर एक क्या कहते हैं उसको ऊधम मचाया हुआ है, अपना मज़हब इस्लाम को बेच कर या उसका नाम ले लेकर। अल्लाह ताला फ़हम और अक्ल दे। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट ताजी है भज रहे ने जेड़े अगों आ रहे हैं, इन्होंने फड़ो भी, इन्होंने दोनों नूं ये भी ने भी है जड़ा खलो जाओ फड़ो इन्हों ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਣੀ ਸਰ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਫੜ ਲਿਆ ये बंदे पकड़े हैं जी, अंदर से निकल रहे थे।
भाग रहे थे। साहब ने मियाँ चन्नू दे बहुत स्पैशलिस्ट ने। मेरा नाम मोहम्मद इजाज का नहीं है। मैं अपनी बेगम को चेक करवाने वास्ते इतने आया। सारे मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट करवाए ने। डॉक्टर साहब ने मेरी बेगम की जबान ला के चेक की है। मैं सारे ये पूछना चाहना वा, डॉक्टर साहब मेरे सामने खलोते हैं तो डॉक्टर साहब मैं दसो कि केड़ा टेस्ट आ केड़ा जबान ला के चेक करीदा। सर तुम मैं दसो यदा टेस्ट का मतलब दसो की आ। डॉक्टर साहब तुम मेरे बाप जाओ, मैं कह रहा मैं टेस्ट का मतलब दसो। या करो अपनी करो बेगम बुलाओ या करो अपनी धी बुलाओ। मैं जबान ले बगैर नहीं जाना, अपना रौला पै जाना या मैनू मार। गुज़िश्ता रोज मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रफीक गुज्जर साहब की क्लिनिक पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि डॉक्टर साहब को जो लोग मियाँ चन्नू में जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में जानते हैं या ऑल अराउंड द ग्लोब या पूरे पाकिस्तान में जो लोग डॉक्टर साहब को जानते हैं, तो इस वीडियो के जरिए जो हकीकत है वो उन तक पहुंचाई जाए। तकरीबन मुझे 18 साल हो गए इधर काम करते हुए। ठीक है, इस तरह का वाकया आज तक हमने ना देखा ना सुना, लेकिन ये पहली दफा हमारी जिंदगी में ये अफसोसनाक वाकया हुआ है। हमें भी बहुत ही अफसोस हुआ इस बात का कि ये इस तरह का गंदा इल्जाम डॉक्टर साहब पे लगाया उन्होंने। वो इतने अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक भी हैं। ठीक है, बाकी दूसरे नंबर पे हम लोग इधर 2 स्टाफे मौजूद होते हैं, सीनियर स्टाफे। ठीक है, इधर पेशेंट होता है इस जगह पे, पेशेंट को मैं देखती हूँ, अल्ट्रासाउंड मैं करती हूँ, इस जगह पे मैं बैठती हूँ, इधर डॉक्टर साहब का फोकस होता है। डॉक्टर साहब सिर्फ इधर स्क्रीन पे देखते हैं। पेशेंट को चेक कर लिया, उसको मेडिसिन दूसरी स्टाफ ने लिख दी। इधर 2 पेशेंट भी बैठे हुए थे, पेशेंट के साथ वाली थी लड़की एक, वो उनकी रिश्तेदार वो भी बैठी हुई थी। ठीक है, पेशेंट चेक हुआ, बाहर चला गया। उसके बाद बाहर क्या मामला हुआ, उसने अपने हस्बैंड के साथ क्या बातें की हमें नहीं पता। ठीक है, ये घर से पहले प्लान बना के आए थे और इन्होंने ऐसा किया जो कि नहीं होना चाहिए। 18 साल हो गए इधर काम करते हुए। 18 साल में हमने इधर कुछ ऐसी बात नहीं देखी, लेकिन कल जो पेशेंट हमारे पास आया चेक करवाने के लिए, जब इसको चेक कर लिया, पेशेंट को हमने मेडिसिन दे के फारग कर दिया। जब मरीज बाहर गई है उस वक्त उसने अपने हस्बैंड को पता नहीं क्या बताया कि शोर हुआ, फिर हम लोग बाहर गए देखने, पता नहीं क्या बात हुई। हमने ये सोचा था कि शायद कोई नंबर का मसला बन गया, कोई नंबर साफ नहीं दे। लेकिन इधर ऑफिस में पहले पेशेंट 3 बैठे हुए थे, 2 सोफे पे बैठे हुए थे और एक इधर बैठा हुआ था। वो 2 स्टाफ हम इधर हाजिर मौजूद थी डॉक्टर के पास। तो यानी कि कल जिस टाइम ये वाकया वो उनके मुताबिक जो वो स्टोरी बयान कर रहे हैं, उस टाइम टोटल उनके पेशेंट के अलावा डॉक्टर साहब और 4 यानी कि 2 स्टाफ और 2 पेशेंट यानी कि टोटल 4 बंदे मौजूद थे। फिर डॉक्टर साहब मौजूद थे और फिर वो लेडी मौजूद थी। टोटल कमरे में 6 लोग मौजूद थे इंक्लूडिंग पेशेंट एंड डॉक्टर। ओके, थैंक यू। ये आप रूम देख सकते हैं और इस पे जो सारे इल्जामात अफसोसनाक इल्जामात बात की जा रही है कि इतने से रूम के अंदर और ऑलमोस्ट 6 लोग मौजूद हैं, जिसके अंदर 5 फीमेल्स हैं और 1 डॉक्टर है। तो इस तरह इस छोटे से कमरे के अंदर ये सब चीजें वैसी मुमकिन नहीं है, लेकिन हम चाह नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ स्टैंड लें, लेकिन एक तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने के लिए हमें ये डिस्कस करना पड़ा। डॉक्टर साहब इस चेयर पे बैठ के अल्ट्रासाउंड करते हैं और यहाँ से ये उस स्क्रीन पे देखते हैं, पेशेंट वहां लेटा होता है और फीमेल स्टाफ उनके पास मौजूद होता है। तो बस यही रियलिटी है, और बाकी जो भी है इसको जितनी भी हवा दी जाए और जो भी इस पे जो भी रिजल्ट निकाले जाए इसमें से वो एक अलग सिनेरियो है, वो वैसा सिनेरियो बनाया जा रहा है सिर्फ। कल जब पेशेंट यहाँ से चेकअप करवा के बाहर निकल गए, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या देखा? मतलब पेशेंट देख रहे थे, बाहर से आवाज आई है शोर की, हम बाहर निकले हैं। बाहर देखा तो वो पहले उसके मियाँ ने डॉक्टर साहब का बाजू पकड़ा यूं करके, ये कैसा टेस्ट है फलां, ये वो इस तरह की बातें भी फजूल सी। हम तो देखते रहे कि उसने 5-10 मिनट में ये सारा कुछ कर दिया। पुलिस आई, बंदे रखे उनके सारे, तो डॉक्टर साहब उन्होंने गिरफ्तार कर। हाँ जी, पकड़ लिए। डॉक्टर साहब का बिहेवियर कैसा है या किस तरह वो अपने पेशेंट के साथ डील करते हैं? साढ़े पिंड दियां 20-25 वाणियां हैं, औरतां हैं जिन्हें बच्चे होने, इतने डॉक्टर बड़ी इज्जत नाल आके दवाई देंदा, आके ले जाविंदी है। 3-4 नर्सां होंदियां, वो चेक करदियां, डॉक्टर मशीन हले बेदा हाथ भी नहीं लेता। धियां बहना तरह समझदा, बड़ा इज्जतदार बंदा, बेटियां तरह समझ के एडा अच्छा बंदा जान के किसे फसाया। डॉक्टर ने 19 तरीक को मेरी बच्ची का ऑपरेशन होया, 19 तरीक को मेरी बच्ची का ऑपरेशन होया, मैं
پھرے پھر نرس آن ایک ڈاکٹر مشین والے لے کے لائی رکھی میرے بچے کا آپریشن ہوا اج پھر چیک اپ کراونا چنو جی گل سنی ہے اس تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں چیز جو میرے ذہن سے نکلی جو خبر کا حصہ تھا بیسیکلی کہ وہ پاکستان کے اندر یہ ایک نوجوان اٹلی سے گئے اور گجرات سے اپنے 3 دوستوں کو انہوں نے ساتھ لیا اور وہ جو کاغان ناران کے علاقے کی طرف گھومنے کے لیے اٹلی سے گئے ہیں پاکستان اور کہتے ہیں دوستوں کو ساتھ لے تو وہ 16 تاریخ کو وہ غائب ہو گئے، ان کا رابطہ ختم۔ تو ابھی کل سے یہ خبروں میں آ رہا ہے کہ ان کی گاڑی جو ہے وہ بہت اونچائی سے نیچے گری پڑی ملی ہے اور لاشیں جو ہیں وہ پاس پڑی ہوئی تھی۔ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پورے خاندانوں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں سبق ہے کہ جب بھی نوجوان جن کا خون جوش مارتا ہے ان کو جب نئے علاقوں میں جاتے ہیں تو پھر گاڑی جو ہے وہ ایک پراپر جو ڈرائیور ہے باقاعدہ اس علاقے کا اس کو ساتھ لے کے رکھنا، نہ کہ اپنا شوق ہے ہمیں گاڑی چلانی آتی ہے اس لیے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی بڑی افسوسناک خبر، اس کی میں تصویریں بھی ساتھ جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔